नमस्कार। अब समय दिन विशेष का। ये वो वीर हैं जिनका नाम लेने में भी समस्या थी शायद नकली कलमकारों को। अपनी एक एक सांस देश की रक्षा के लिए लेने वाले इन सूरमाओं को गुमनाम रहने दिया गया। ये उन कलमकारों का अक्षमय पाप है जो सदा सदा के लिए इतिहास पर धब्बा रहेगा। उन्हीं वीरों में से एक थे आज ही अमरता को प्राप्त करने वाले योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुरजोरजी तारापोरे जी। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम इनकी नस नस में था और आखिरकार इन्होंने सेना में जाने और देश के दुश्मनों को मिटाने का संकल्प लिया। इनकी गौरव गाथा आज भी उन रणभूमियों में गूंजती है जहां इन्होंने भारत माता पर घात लगाए दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था। आज उन्हीं वीर का बलिदान दिवस है। अर्देशिर तारापोरे जी का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पुरखों का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना से था, जिन्हें वीरता के पुरस्कार स्वरूप 100 गांव दिए गए थे। उनमें एक मुख्य गांव का नाम तारापोर था। इसके लिए इनके वंशज तारापोरे कहलाए। बहादुरी की इस विरासत को लेकर जन्मे तारापोरे की प्रारंभिक शिक्षा सरदार दस्तूर बॉयज स्कूल पूना में हुई, जहां से उन्होंने 1940 में मैट्रिक पास किया। उसके बाद उन्होंने फौज में दाखिला लिया। उनका सैन्य प्रशिक्षण ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल गोलकुंडा में पूरा हुआ और वहां से उन्हें बेंगलोर भेजा गया। उन्हें 1 जनवरी 1942 को कमीशन्ड ऑफिसर बनाकर हैदराबाद इन्फेंट्री में नियुक्त किया गया। तारापोरे जी का मन बख्तरबंद रेजिमेंट में था, जहां टैंक से युद्ध लड़ा जाता था। एक घटना ने उनकी राह बदल दी। उनकी बटालियन का निरीक्षण मेजर जनरल इंडोस कर रहे थे। उसी दौरान ग्रेनेड अभ्यास में एक रंगरूट से चूक हुई और ग्रेनेड गलत जगह गिर गया। विस्फोट से भारी नुकसान हो सकता था। तभी अर्देशिर तारापोरे ने बिना सोचे छलांग लगाई और ग्रेनेड को उठाकर सुरक्षित क्षेत्र में फेंक दिया। विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल भी हुए, लेकिन बहादुरी ने सबको चकित कर दिया। इसके बाद उन्हें आर्म्ड रेजिमेंट में स्थानांतरण मिल गया और वे लॉरेंस में भेजे गए। यही आदि यानी लेफ्टिनेंट कर्नल A.B. तारापोरे जी 11 सितंबर 1965 को सियालकोट सेक्टर में पूना हॉर्स की कमान संभाल रहे थे। लक्ष्य था पाकिस्तान के चाविंडा पर विजय पाना। इस अभियान की शुरुआत फिल्लौरा पर धावा बोलने से हुई। भारतीय सेना को 11 सितंबर 1965 को फिल्लौरा पर अचानक हमला करने का आदेश मिला। तारापोरे जी अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े, तभी दुश्मन ने वजीराली दिशा में जबरदस्त हमला किया। उन्होंने बिना पीछे हटे जवाबी कार्रवाई की और एक स्क्वाड्रन को इन्फेंट्री के साथ लेकर फिल्लौरा पर धावा बोला। इस दौरान वे घायल भी हुए, लेकिन रणभूमि नहीं छोड़ी। आखिरी सांस तक वीरता से लड़ते हुए उन्होंने अपनी सैनिकों का हौसला बढ़ाया और दुश्मनों को भारी क्षति पहुंचाई। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन रणभूमि पर उनका साहस आज भी अमर है। जय हिंद।